नमस्कार दोस्तों, मंजूषा वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी सीरीज़ के दूसरे भाग में हम किसी विशेष परियोजना के बारे में बात करते हैं और तीसरे भाग को हमने विशेष चर्चा के लिए बांटा हुआ है, जिसमें हम हाल ही में चर्चा में रहे किसी विषय के ऊपर बातचीत करते हैं। और आज की चर्चा का विषय होगा बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र। और लास्ट में हम आपको एक सवाल करने के लिए देते हैं। ये सवाल आपको हम इसलिए करने के लिए देते हैं कि यदि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे या लिख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ परवेश तनूरिया। तो चलिए शुरू करते हैं 3 और 4 मई 2020 का करंट अफेयर्स। किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया CSIR के द्वारा। इस ऐप की सहायता से किसान अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच सकेंगे। इसमें बिचौलियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे किसानों की जो इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी और किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य 2022 का है। इससे पहले भी सरकार के द्वारा किसान रथ ऐप लॉन्च की गई थी ताकि किसान अपना उत्पाद लॉकडाउन के समय में मंडियों तथा एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाकर बेच सकें। उस ऐप की सहायता से किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक इत्यादि को बुक कर सकते थे। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी में गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी है? तो ये बिक्री की अनुमति दी है पश्चिमी बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कैलकाटा। कैलकाटा हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल में 2 फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक तो है जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बार यहाँ मैप में आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सिक्किम और आसाम दोनों से टच होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ये भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल सिक्किम से भी टच होता है या उसकी सीमा वहाँ से भी लगती है। ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सी टीम को रखा गया? तो ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा गया है ऑस्ट्रेलिया को। और T20 में भी नंबर 1 पर रखा गया है ऑस्ट्रेलिया को। वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 पर रखा गया है इंग्लैंड को। ICC का चेयरमैन है शशांक मनोहर और ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। प्रोफेसर BB लाल इंडिया रिकवर्ड ई-बुक किसने लॉन्च की थी? तो यह बुक लॉन्च की थी प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। आप यहाँ यह भी ध्यान रखें, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई-बुक किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो आपका आंसर होगा सांस्कृतिक मंत्रालय। फैड कप हार्ट अवार्ड के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा जो कि एक टेनिस प्लेयर है। इस अवार्ड के लिए उन खिलाड़ियों को नामित किया जाता है जो कि बहुत ही फेमस रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है अपने गेम्स में। इस अवार्ड में $3.2 मिलियन अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। यह अवार्ड दिया जाता है ITF के द्वारा। ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ITF का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के प्रकोप की उत्पत्ति की जांच की मांग की है? तो कोरोना वायरस की प्रकोप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस बारे में जांच करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मांग की है और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया है अमेरिका ने। तो एक बार मैप में हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया और भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत में दिन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग रात होती है। और साथ ही हम भी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब सर्दियां होती हैं तो हमारे प्यारे भारत में गर्मियां होती हैं और जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां होती हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के अभी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे महाराष्ट्र हाईकोर्ट के दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई
1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को हम महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का स्थापना दिवस मनाते हैं। पहले दोनों ही राज्य मुंबई रियासत के अंतर्गत आते थे। ये दोनों राज्य भाषा के आधार पर निर्मित हुए थे। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, और आप संजय गांधी नेशनल पार्क को संजय नेशनल पार्क से कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि संजय पार्क है मध्य प्रदेश में और संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है महाराष्ट्र में। हाल ही में टेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वे कौन थे? तो टेनिस गोल्डबर्ग थे सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी के साथ में काफ़ी काम किया था, और ये 22 वर्ष तक जेल में रहे थे। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। टूना एक बहुत ही फेमस मछली है, बहुत सारे राष्ट्रों का स्टेपल फूड है। इसका बहुतायत से लगभग 96 कंट्रीज में उत्पादन किया जाता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो मानद सदस्य के रूप में चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। शोभना नरसिम्हन इज ए थ्योरेटिकल साइंटिस्ट। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट वे साइंटिस्ट होते हैं जो कि कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी, डार्विन के बाद इवोल्यूशन की थ्योरी दी गई थी, या आज कोई साइंटिस्ट थ्योरी देता है किसी प्लेनेट के फॉर्मेशन की, तो ये होते हैं थ्योरेटिकल साइंटिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोभना नरसिम्हन जी को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में 2 अंक गिरी है और 142 हो गई है। आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सीकेपी बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था। मनी क्रंच की वजह से वो इस लायक भी नहीं थे कि अपने ग्राहकों को उनका पैसा वापस कर सके। तो इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है गिरीश कुबेर ने। गिरीश कुबेर एक मराठी पत्रकार और लेखक हैं। इनके द्वारा पुतिन, युद्ध, जिम्बाब्वे जैसी किताबें भी लिखी गई हैं। किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा बिना अतिरिक्त फीस के 1 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है ब्रिटेन ने। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ब्रिटेन ने जो भी हेल्थ वर्कर ब्रिटेन में काम करने के लिए जाते हैं, जिनका वीज़ा समाप्त हो गया है, उनका वीज़ा उन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है केन विलियमसन को। न्यूजीलैंड प्रत्येक वर्ष जो भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसका चुनाव करता है, तो इस बार चुना गया है केन विलियमसन। यहाँ आप मैप में न्यूजीलैंड को देख सकते हैं। न्यूजीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे। किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटी डेस्क शुरू की? तो यह शुरू की है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इस डेस्क में सरकार जो त्रिपुरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तथा यूनियन टेरिटरी संबंधित जितनी भी स्कीम्स होती हैं, ताकि उनको इंसेंटिव मिल सके और उनको कोई भी रिगार्डिंग मदद मिल सके, उसके बारे में बताती है। त्रिपुरा की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में एक राज्य के रूप में हुई थी, और त्रिपुरा जो है वहां पर विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स को स्थगित कर दिया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स को स्थगित कर दिया है जापान ने। जापान ने कॉमनवेल्थ गेम्स को इसलिए स्थगित किया है क्योंकि 2021 में जापान में ओलंपिक भी होने हैं, और दोनों का भार वहन करना जापान के लिए थोड़ी समस्या पैदा कर रहा था।
और आप यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि एशियन यूथ गेम चाइना में होंगे। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार और जीप की खरीद पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया हरियाणा सरकार ने। कोविड-19 के कारण बढ़ते हुए खर्च और गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार द्वारा सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए यह फैसला लिया गया है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 3 फॉरेन साइट्स को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है अमेजन की 5 वेबसाइट को। ये 5 वेबसाइट हैं फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, कनाडा और ब्रिटेन की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्रिकेट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन की वजह से ऊर्जा की मांग लगभग कितने प्रतिशत कम हो गई है? तो ऊर्जा की मांग 30% घटी है ड्यूरिंग लॉकडाउन इन इंडिया। यह मांग इसलिए घटी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियों और ऑफिसेज बंद होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में काफ़ी कमी हुई है। बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज़ फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। जैसा कि आपको ये पोर्टल बता रहा है बैंक ऑफ स्कीम, मतलब इसमें सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी स्कीम्स हैं एमएसएमई के रिगार्डिंग, वो एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। आइडियाज़ फॉर इनोवेशन, यदि कोई व्यक्ति के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है, अपनी रिसर्च को भी इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। इससे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे वे पैसा लगा सकेंगे उनके उस इनोवेशन में और उसका प्रयोग उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में किया जा सकेगा। डिफेंस एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में किस नाम से माइक्रोवेव स्टरलाइजर का विकास किया है? तो ये स्टरलाइजर का नाम है अतुल्य। ये स्टरलाइजर 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। एंड इसके लिए टाइम क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। उस भारतीय मूल की लड़की जिसके द्वारा सुझाए गए नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है, तो उस लड़की का नाम है वनिजा रूपानी। वनिजा रूपानी ने जो नाम सुझाया है वो नाम उन्होंने नासा के द्वारा एक एस्से प्रतियोगिता की गई थी, उस प्रतियोगिता में यह नाम उन्होंने सुझाया है। तो नासा द्वारा जो प्रतियोगिता रखी गई थी उसका नाम था नेम द रोवर, और इनके द्वारा जो नाम सुझाया गया वो था इंजेन्युइटी। तो आप नाम याद रखिए इंजेन्युइटी, और इसका भी नाम याद रखिए वनिजा रूपानी। देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए मजदूरों, विद्यार्थियों, पर्यटकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्रेन चलाई गई है उन ट्रेनों का क्या नाम रखा गया है? तो उन ट्रेनों का नाम रखा गया है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो चलिए आज की विशेष परियोजना में हम बात करते हैं निर्वीक परियोजना की। इस परियोजना का पूरा नाम निर्यात ऋण विकास योजना है। निर्यात के लिए ऋण की वृद्धि करने के लिए, बैंकों को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात के लिए लोन दे सकें, यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है निर्यात कंपनियों को, उसका बीमा किया जाएगा। और पहले जो बीमा किया जाता वो 60% तक बीमा किया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 90% तक कर दिया है। इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होती हैं। यह राशि शिपिंग के पूर्व तथा शिपिंग के पश्चात यदि दोनों स्थितियों में नुकसान हो जाता है, उस दोनों स्थितियों में बैंकों को देय होगी। 10 करोड़ तक की राशि के नुकसान के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। ईसीजीसी इसकी एक नोडल एजेंसी है। तो चलिए आज की विशेष चर्चा में हम बात करते हैं बायो पेस्टिसाइड एवं बायो फर्टिलाइजर की। पर्यावरण के अनुकूल कृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए तथा जो उत्पाद है उसको रासायनिक फ्री बनाने के लिए बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। बायो पेस्टिसाइड का निर्माण पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया, कुछ खनिज पदार्थों से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों से होता है। मतलब इसमें हम जो भी यूज़ करते हैं वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नॉट एनी केमिकल। उपयोग हानिकारक जीव, कीट, गोलकृमि, बैक्टीरिया, फफूंद आदि के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं जैव उर्वरक की। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि
तथा पौधे की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोसोमोनास, सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन तथा सल्फर को मृदा में फिक्स करते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा बढ़ती है। तो आज के सवाल में आपको टिप्पणी लिखनी है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो राजस्थान में तीज के साथ क्या होता है और जब गणगौर आती है उसके बाद क्या होता है, ये पंक्ति उस दृश्य को दर्शाती है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल वापस हम नए करंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।